Assalamu alaikum. In this video, you will study about compound noun. What is compound noun? Compound noun is a combination of two or more words. When we join two or more words and the combination of words act together as a single unit, it's known as compound noun. यानी compound noun क्या होते हैं? Noun हमने पढ़ा था, noun is a name of place, person और thing. अगर इन चीज़ों के नाम को यानी जगह के नाम, शख्स और चीज़ों के नाम को कहते हैं नाउन. क्या होता है कंपाउंड नाउन? जब हम दो या दो से ज़्यादा वर्ड को कंबाइन करते हैं और वो एक न्यू मीनिंग क्रिएट करता है तो वो कंपाउंड नाउन कहलाता है. इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि आपने नाउन के साथ ही नाउन को कंबाइन करना है. आप एक नाउन के साथ या एक वर्ब के साथ आप नाउन, ये कॉम्बिनेशन होता है नाउन प्लस वर्ब, नाउन प्लस प्रपोजिशन, इस तरह की जो कॉम्बिनेशन होती है वर्ब प्लस नाउन या नाउन प्लस एडजेक्टिव. तो इन कॉम्बिनेशंस को जब हम बनाते हैं तो इस कॉम्बिनेशन के बाद एक न्यू वर्ड क्रिएट होता है, उसे कहते हैं कंपाउंड नाउन. तो इसका मतलब है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा, ज़रूरी नहीं कि दो, तीन चार वर्ड्स आप लेते हो और उसकी मीनिंग कुछ और निकले, तो उसे कहते हैं कंपाउंड नाउन. एग्जाम्पल से भी समझते हैं. देखते हैं पहले फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन. कितनी होती हैं फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन? देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन. फर्स्ट वन इज़ हाइफिनेटेड, यानी हाइफिनेटेड क्या होता है? सेकेंड वन इज़ ओपन स्पेस एंड थर्ड वन इज़ विदाउट स्पेस. फर्स्ट वन इज़ हाइफिनेटेड. हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन वो होते हैं जब आपने एक वर्ड लिखा कुकिंग. आप देखो यहाँ पर कुकिंग इज़ अ वर्ब, एक वर्ड है, और ऑयल ये नाउन है. जब हमने इन दोनों वर्ड को एक साथ लिखा तो ये एक न्यू वर्ड क्रिएट कर रहा है, कुकिंग ऑयल. तो यहाँ पर जो आप बीच में डैश देख रहे हो इसको कहते हैं हाइफिनेटेड. यानी आप कुकिंग और ऑयल के सेंटर में आप जब हाइफिनेट करोगे तो इट्स कॉल्ड हाइफिनेटेड हो जाएगा ये. सेकेंड वर्ड एग्जाम्पल है आइसक्रीम. तो आइस हमारे पास नाउन है, दूसरा क्रीम भी नाउन है. तो आइस अलग वर्ड है, क्रीम एक अलग वर्ड है, लेकिन अगर हम इसे साथ लिखते हैं तो ये न्यू वर्ड क्रिएट हो जाएगा आइसक्रीम. अब इसे आप या तो हाइफिनेट करके लिख लें, यानी डैश लगाएं, हाइफिनेट करें तो ये ठीक है. अगर नहीं लगाते तब भी ठीक है, और ऐसे आप ज्वाइन करके लिखते हैं तब भी ठीक है. पर इन तीनों वेज के एक नाम है. जैसे अगर आपने इन दो वर्ड के सेंटर में एक लगाया हाइफिनेट तो ये हाइफिनेटेड हो गया. यानी कुकिंग ऑयल दो वर्ड है लेकिन इसकी अलग मीनिंग आ रही है. आइसक्रीम भी दो वर्ड है लेकिन इसकी मीनिंग अलग, एक न्यू मीनिंग क्रिएट हो रही है. आइस अलग है, क्रीम अलग है, जब हमने साथ बोला तो इसकी न्यू मीनिंग बनी. तो इट्स कॉल्ड कंपाउंड नाउन. और ये काइंड्स कौन सी फॉर्म्स है? हाइफिनेटेड. सेकंड हमारे पास है ओपन स्पेस. किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर वॉशिंग पाउडर. पाउडर एक अलग वर्ड है, वॉशिंग एक वर्ब हो गया, पाउडर नाउन है. तो जब आपने कॉम्बिनेशन बनाया वर्ब प्लस नाउन का तो यहाँ पे देखें बीच में कोई भी हाइफिनेटेड मार्क नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ठीक है, पर इट्स कॉल्ड ओपन स्पेस. ये दो वर्ड थे, दो वर्ड को जब हमने कंबाइन किया तो एक न्यू वर्ड क्रिएट हुआ, वॉशिंग पाउडर. तो यहाँ पर आप हाइफिनेट लगा सकते हैं और ना भी लगाएं तब भी ठीक है, पर यह है कंपाउंड नाउन. ब्लैक आइज़. तो यहाँ पर देखें ब्लैक एडजेक्टिव है, आइज़ नाउन है. तो यहाँ पर हमने दोनों वर्ड को जब हमने किया तो ये एक न्यू वर्ड क्रिएट हुआ. इनके सेंटर में कोई भी कुछ भी नहीं है, गैप है, तो इस गैप को कहते हैं ओपन स्पेस. आप इसे हाइफिनेट करके भी लिख सकते थे, यानी बीच में आप डैश लगा दें तो ये भी ठीक है, पर आप ना लगाएं ये भी ठीक है. थर्ड हमारे पास फॉर्म है कंपाउंड नाउन की विदाउट स्पेस. विदाउट स्पेस का मतलब आप हाइफिनेट नहीं लगा रहे, आप गैप भी नहीं दे रहे और आपने इसे कंबाइन करके लिखा हुआ है. देयर इज़ नो गैप, देयर इज़ नो हाइफिनेटेड, और आप इसे एक साथ ज्वाइन करके भी लिख सकते हैं. तो ये तीसरी फॉर्म हो जाएगी कंपाउंड नाउन की, विच इज़ विदाउट स्पेस. मिल्क शेक. तो मिल्क देखें अलग वर्ड है, शेक अलग वर्ड है. जब इनसे कंबाइन किया तो ये एक न्यू मीनिंग क्रिएट कर रहा है, तो ये हो गया मिल्क शेक. एंड ये फॉर्म कौन सी हो गई? विदाउट स्पेस, क्योंकि इनके सेंटर में ना तो कोई गैप है और ना ही कोई हाइफिनेटेड, इसे हमने मिलाकर लिखा है. सिमिलरली आप देखें यहाँ पर फुटबॉल. फुटबॉल को आप सेपरेट करके भी लिख सकते हो, हाइफिनेट करके लिख सकते हो, ओपन स्पेस पे भी लिख सकते हैं, हाइफिनेटेड भी लिख सकते हैं और विदाउट स्पेस भी लिख सकते हैं. तो ऐसे वर्ड जो आप दो से ज़्यादा वर्ड को आप मिला के लिखते हो लेकिन इसकी मीनिंग अलग निकले तो इसे कहते हैं कंपाउंड नाउन. और आपकी मर्ज़ी है, आप हाइफिनेट करके लिखें या आप ओपन स्पेस पे लिखें या विदाउट स्पेस पे लिखें, दे ऑल आर राइट. तो ये थे कंपाउंड नाउन. आज के हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे स्ट्रक्चर, वक्त है, और दूसरा स्ट्रक्चर भी सीखेंगे. फर्स्ट स्ट्रक्चर इज़, अगर आपने कहना है ये टाइम है पढ़ने का, ये सोने का टाइम नहीं है, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आप यूज़ करोगे इट्स टाइम टू. उसके बाद जो भी आपका वर्ब होगा सेंटेंस का आपने V1 लगाना है एंड देन ऑब्जेक्ट. नेगेटिव के लिए आप नॉट नहीं लगाओगे, आप कहोगे इट्स नो टाइम टू. V1 जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखें.
इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, इज़ इट करके हेल्पिंग वर्ब को आप पहले ले आएँ और फिर इट लिखें। एग्जाम्पल इज़ इट्स टाइम टू से गुड बाय, यानी ये गुड बाय कहने का टाइम है। इट्स नो टाइम टू गो देयर, ये वहाँ जाने का वक्त नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो जिसमें आप ये कहो कि वक्त है, वक्त नहीं है, क्या ये सोने का वक्त है, इज़ इट टाइम टू गो टू बैड। इस तरह की चीज़ें आप जितने भी चाहें सेंटेंसेस बना लें। स्ट्रक्चर बनाते वक्त आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH के सेंटेंसेस पे सब पे बनाया करें ताकि आपकी प्रैक्टिस सारे सेंटेंसेस पर हो जाए। सेकेंड स्ट्रक्चर हमारे पास है, अगर आप किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो आप थैंक यू सो मच भी कह सकते हैं, और आप ज़्यादा और फॉर्मली बात करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं इट्स वेरी काइंड ऑफ़ यू टू। उसके बाद जो भी आपका वर्ब है जिसके लिए आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप वो लगाएं और देन ऑब्जेक्ट लिखें। इसकी उर्दू इस तरह की भी होती है कि आपकी नवाजिश है कि आपने मुझे जॉब ऑफ़र की, आपकी नवाजिश है कि आपने मुझे सुना, मुझे ज्वाइन किया सके। बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं जो रिलेट करता हो आपकी नवाजिश है। तो आप स्टार्ट कर सकते हो, इट्स वेरी, वेरी इज़ ऑप्शनल, आप वेरी बोलें या ना बोलें आपकी मर्ज़ी है। काइंड की जगह आप नाइस भी यूज़ कर सकते हो, लाइक इट्स वेरी नाइस ऑफ़ यू, इट्स वेरी काइंड ऑफ़ यू टू। इतना आपने बोलना है। उसके बाद जो भी आपका वर्ब है, जैसे यहाँ पर ऑफ़र मी द जॉब, आपकी नवाजिश है कि आपने मुझे जॉब ऑफ़र की, या इट्स वेरी काइंड ऑफ़ यू टू लिसन टू मी, आपकी नवाजिश है कि आपने मुझे सुना। इट्स वेरी काइंड ऑफ़ यू टू ज्वाइन मी, आपकी नवाजिश है कि आपने मुझे ज्वाइन किया। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आप ये स्ट्रक्चर यूज़ करोगे। इट्स वेरी काइंड ऑफ़ यू टू तक आपने बोलना है। अब जो भी आपका वर्ब है आप इसे लिखें, ऑब्जेक्ट लिखें और एक न्यू सेंटेंस क्रिएट करें जो होगा आपकी नवाजिश है। तो दो स्ट्रक्चर्स आपने सीखे, एक इट्स टाइम और दूसरा है आपकी नवाजिश है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर पर आकर आप प्रैक्टिस करें। और आज के फ्रेजल वर्ब पे देखिए, फ्रेजल वर्ब जब आप याद करेंगे तो आप इन फ्रेजल वर्ब को इन वर्ब की जगह पुट करके आप एक न्यू सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह आपको वोकैबुलरीज भी आपकी इम्प्रूव होगी, आपको स्ट्रक्चर्स भी याद रहेंगे। जो भी फ्रेजल वर्ब आपके इन सेंटेंस पे बन जाते हैं उसको बनाएं। सारे नहीं बन पाएंगे लेकिन कुछ आप बना सकते हो, तो आप लॉजिकली सेंटेंस बनाओ। तो आज के फ्रेजल वर्ब्स हैं आज के। फर्स्ट वन इज़ रन इनटू। रन देखिए बेस मेन वर्ब है, आप इसके साथ अगर प्रपोजिशन ऐड करते हो तो वो मीनिंग चेंज कर देता है। इसका मतलब होता है मीट यानी मिलना या टकरा जाना, मुलाकात करना, मिलना। जैसे आप किसी से मिली और आप बता रही हैं बाद में कि मैं इससे मिली। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आई रन इनटू माई टीचर एट द मूवी लास्ट नाइट, यानी पिछली रात मूवी पर मैं अपनी टीचर से मिली। तो इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। रन हम जब भी याद करेंगे बेस फॉर्म से। अब आपने टेंस देखा, ये पास्ट सिंपल का था, तो रन की जगह हमने रन इनटू पास्ट सिंपल में इसका सेंटेंस बनाया। आप इस पर बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। सेकंड हमारे पास वोकैबुलरी है, फिर इज़ वर्ब है हमारा पास बाय। पास बाय का मतलब होता है पास से गुजर जाना। गोइंग टू द ऑफिस ही पासिस बाय आवर हाउसेस, यानी ऑफिस जाते हुए वो हमारे घर से गुजरता है, हमारे घर के पास से गुजरता है। तो इस तरह की फ्रेजल वर्ब आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपके स्ट्रक्चर सीखने के साथ साथ फ्रेजल वर्ब याद करें और बहुत सारे सेंटेंसेस आपको याद होंगे और इसको आप न्यू सेंटेंसेस पे रखकर बना सकते हैं। थैंक यू।